पंजाब के अमृतसर शहर में योगी मां पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने शिरकत की। साथ ही मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल धर्मगुरु दर्शन रतन रावण से मिले और पंजाब के नागरिकों को मंच के माध्यम से नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अमृतसर में वाल्मीकि तीर्थ पर चल रहा निर्माण कार्य को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। इस पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ वाल्मीकि ने। आइए देखते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। लाखों दलितों की धड़कन, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो जिस बुलंद आवाज का इंतजार यहाँ किया जा रहा था, कौमी गुरु दर्शन रतन रावण जी बिल्कुल आप मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं। यहाँ जो लोग हैं उनकी आवाज को सुनने के लिए उत्साह में थे कि कब वो आए और अपने मुख से जो उनके हितों के लिए जो बात हो वो कब कहीं दलितों के लिए। बिल्कुल पंजाब सरकार के सीएम प्रकाश सिंह बादल जी पंडाल में पहुंच चुके हैं और भगवान वाल्मीकि दयावान जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए सीधा यहां से वो रुक करेंगे दर्शन रतन रावण जी के स्थान की ओर। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सीएम साहब का सम्मान करते हुए भरे मंच के माध्यम से दर्शन रतन रावण जी ने सीएम साहब का सम्मान किया है शॉल उड़ाते हुए। जहां आप इस रात को भगवान वाल्मीकि उनके गुणगान करते, इसका हमें बहुत खुशी है। वाल्मीकि दयावान जी की जो विशाल प्रतिमा है यहाँ लगी हुई है और सीधा यहाँ से हम रुक करेंगे वाल्मीकि तीर्थ की ओर, जिस तीर्थ से जो हिंदुस्तान का जो इतिहास है रामायण से लेके और लवकुश के जन्म तक का जो भी इतिहास है वो यहाँ की तीर्थ से जुड़ा हुआ है। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि जो क्या इतिहास रहा था रामायण का, अंतिम टाइम का जो लवकुश रहे और लवकुश के बाद जो वाल्मीकि दयावान जी ने अमृत वर्षा करी थी, अमृत वर्षा के बाद जो इस शहर का नाम पड़ा अमृतसर, कैसे पड़ा, आइए रुक करेंगे यहाँ से हम वाल्मीकि तीर्थ की ओर। ये है वाल्मीकि आश्रम। इस आश्रम से रामायण का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो रहा, उस हिस्से की जो इतिहास इस आश्रम से जुड़ी हुई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु दर्शन रतन रावण जी, उनसे हम जानेंगे जो रामायण का जो हिस्सा था लवकुश के जन्म से लेके सीता के धरती में समाने तक का जो इतिहास है वो क्या रहा। ये पावन वाल्मीकि तीर्थ है। जब माँ सीता को राम ने घर से निकाल दिया था तो माँ सीता ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया था। आमतौर पे कभी विवाद होता है पति पत्नी में तो औरतें मायका चुनती हैं, मगर मां सीता ने बड़ा मायका चुना। उसने पिता का घर नहीं चुना, परम पिता का घर चुना। ये वो जगह है जहां मां सीता आके सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के पावन चरणों में रही। यहीं पे उन्होंने लव को जन्म दिया और कुश को स्वयं परमात्मा ने एक आशीर्वाद के रूप में भी और एक मर्यादा के रूप में भी मां सीता की झोली में डाला। जिस वक्त राम ने अपना चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अपना घोड़ा छोड़ा, घोड़ा एक जो
अहंकार का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है, वो घोड़ा छोड़ा कि जो जहां जहां से घोड़ा निकलेगा वो मेरे गुलाम हो जाएंगे, उनको मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब वो घोड़ा यहां पहुंचा तो पूरे भारत में किसी ने उसको रोकने की हिम्मत नहीं की, मगर यहां पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर लिखे पैगाम को पढ़ा, राम के अहंकार को देखा और लोगों के शोषण को समझा, तो उन्होंने उस घोड़े को रोका और राम को ललकारा, उनके साथ युद्ध किया। राम और उसका परिवार, उसकी सेना इस जगह पे आके लव कुश से युद्ध करते हुए हारे और बाद में परमात्मा ने उनके ऊपर अमृत वर्षा करके उनको दोबारा से एक समझ बूझ वाला जीवन उनको दोबारा से दिया। ये पावन वाल्मीकि तीर्थ का एक इतिहास है।